हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फार एंड नियर। फार मतलब होता है दूर और नियर मतलब पास, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्टेंसेस के बारे में और लेंथ्स के बारे में। शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट मेजरिंग लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करना है, नापना है, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स वी यूज टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी हमने देखी। जैसे अगर कम लेंथ है तो उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, ज़्यादा है तो उसे मीटर में करेंगे, बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल 2 सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस, उसे हम मेजर करते हैं किलोमीटर में। Now in this chapter we will learn some more units of measuring distances. इनके अलावा कुछ और यूनिट्स अभी हम जानेंगे जिनसे हम डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, और इन यूनिट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन है, लेट अस फाइंड आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्हें मेजर करने के लिए सही यूनिट क्या है। यहाँ पर क्वांटिटी आपको गिवन है, यहाँ पर मेजरमेंट की यूनिट लिखनी है। जो नंबर आपको गिवन है वो मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ इंडिया गेट, इंडिया गेट की हाइट सोचिए 42 सेंटीमीटर होगी या फिर 42 मीटर होगी। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर एक और स्केल हो तो वो 30 सेंटीमीटर्स हो गए, एक और होगा तो वो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो क्या इंडिया गेट की हाइट 3 स्केल से भी कम है। हापी की हाइट अगर आप देखें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, तो इंडिया गेट आपसे तो छोटा नहीं है। कहने का मतलब है वो उसकी हाइट की अगर हम बात करें वो 42 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, वो होगी 42 मीटर। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ अ हैंकरचीफ। एक हैंकी रुमाल की लेंथ कितनी होगी, 40 मीटर या 40 सेंटीमीटर। मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। आप अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए, उनके बीच की जो डिस्टेंस है लगभग उतना होता है मीटर। तो सोचिए 40 मीटर का हैंकी तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हैंकी की लेंथ होगी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सही यूनिट है। डेप्थ ऑफ अ वेल, एक कुएं की गहराई 50 सेंटीमीटर या फिर 50 मीटर। अगर 50 सेंटीमीटर का कुआं है तो फिर उसे कुआं नहीं गड्ढा हम कहेंगे, पिट कहेंगे। वेल कुआं है तो बहुत गहरा होगा, तो इसीलिए 50 मीटर होगी उसकी डेप्थ। लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की लेंथ अगर 13 मीटर हो गई, आप ही की हाइट 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ 13 मीटर यानी कि आपसे कई गुना। इतना बड़ा मोबाइल तो होता ही नहीं है, आप रखेंगे भी कहाँ और यूज़ भी कैसे करेंगे। तो मोबाइल की लेंथ ज़रूर 13, अगर नंबर है तो सेंटीमीटर होगी। लेंथ ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट के ट्रंक की सूंड की लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर। 2 सेंटीमीटर लगभग इतना होता होगा। तो क्या इतनी सी ट्रंक होती है, नहीं, काफ़ी बड़ी होती है, तो 2 मीटर होगी। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन्स ऑन अ शर्ट, आपके शर्ट पे जो 2 बटन्स लगे हैं वो कितनी डिस्टेंस पर लगे होंगे, 5 मीटर। 5 मीटर की तो आपकी हाइट ही नहीं है, बटन इतनी दूरी पर कैसे होंगे, वो लगे होंगे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ओके, नेक्स्ट। नाउ डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, मेजरमेंट में सेम है, सिर्फ अलग अलग यूनिट से उन मेजरमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शिक्षा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ्स ऑफ साड़ीज एंड स्टॉल्स इन द विलेज वीविंग सेंटर। गांव में एक वीविंग सेंटर है। वीव करना मतलब होता है बुनना। बुनाई का एक सेंटर है जहां पर शिखा और सोनू साड़ी और स्टॉल्स की लेंथ को नाप रहे हैं। फाइंड विच मेजर रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टॉल, यू कैन टेक हेल्प ऑफ डबल नंबर लाइन। अब डबल नंबर लाइन आपको गिवन है, यहाँ पर लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी है और नीचे आपको सेम लेंथ बतानी है मीटर में। अब मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशनशिप हमें पता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ओके, कभी भी आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है हम 2 ज़ीरोज़ हटा देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल 1 मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर्स। अब बताइए 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे,
2 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे 200 सेंटीमीटर्स। ओके, आपने मीटर्स को डबल किया, सेंटीमीटर्स को भी डबल करिए। फिर 400 सेंटीमीटर में बताइए कितने मीटर्स होंगे। 100 में 1 होते हैं तो 400 में 4 होंगे, 4 मीटर। 500 सेंटीमीटर, इसके नीचे मीटर में हम लिखेंगे इसी लेंथ को एज 5 मीटर, 5 मीटर। फिर है 700 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 मीटर। ओके, नेक्स्ट मैचिंग करनी है आपको, कौन सी लेंथ सेम है। 204 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर 200 होता तो हम कहते ये तो 2 मीटर है। अगर 204 सेंटीमीटर है तो इस 204 को आप क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 4, 200 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर तो 2 मीटर बन जाएगा और 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा। तो इसका आंसर है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसे मैच कर देंगे, मतलब कि ये दोनों बेसिकली सेम ही लेंथ है। नेक्स्ट इज 540 सेंटीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 500 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 5 मीटर, और 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर ही रहेंगे। ठीक है ना, 99 सेंटीमीटर तक तो वही रहते हैं। जैसे ही 100 होते हैं सेंटीमीटर्स तो वो 1 मीटर बन जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर ट्रिक ये होती है जब भी कोई नंबर लिखा है सेंटीमीटर में जिसमें 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी, लास्ट के 2 नंबर्स हमेशा सेंटीमीटर होते हैं और आगे जितने भी नंबर्स हैं वो मीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया 7495 सेंटीमीटर, तो इसमें 95 सेंटीमीटर्स ही रहेंगे, 74 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, 5 मीटर 40 सेंटीमीटर ये रहा। तो ये इसकी सेम, ये दोनों सेम लेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 750 सेंटीमीटर्स। आप कैसे भी कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, 50 सेंटीमीटर रहेंगे, 7 मीटर हो जाएंगे। अब देखो, अगर राइट हैंड साइड में आप देखें कहीं भी 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर नहीं है। कोई दूसरी लेंथ देखिए जो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर ही हो। अभी डायरेक्ट नहीं दिया आपको 50 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर है इसमें। अगर इस लेंथ को आप देखें 6 मीटर 150 सेंटीमीटर, तो देखिए इसमें क्या है, 150 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, अगर 3 हैं तो तीसरी जो डिजिट है वो क्या बन जाएगी, मीटर। तो कहने का मतलब है 150 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर बन जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा जैसे हम कैरी करते हैं एडिशन में, और यहाँ पर हो जाएगा 7 मीटर। ओके, तो ये 7 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट 240 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ही रहेंगे, 2 मीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये सामने ही लिखी है। फिर है 404 सेंटीमीटर, इसमें 4 तो सेंटीमीटर है, 4 क्या है, मीटर, 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। अगर अब इसको देखें आप 2 मीटर 204 सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर में तो 2 ही डिजिट्स होनी चाहिए, यहाँ पर 3 है, 3 है तो तीसरी डिजिट क्या बन जाएगी, मीटर। उसको मीटर के साथ ले आइए, 2 मीटर पहले से थे, 2 इधर से आ गए, ये हो गए 4 मीटर और सेंटीमीटर 4 ही रहे, तो ये भी 4 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर के ही इक्वल है। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको कैसे हमने कन्वर्ट किया है। आगे आते हैं, लेट अस कंपेयर। नाउ रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट रॉड्स। कुछ रॉड्स गिवन है, रितिका उनकी लेंथ्स को कंपेयर कर रही है, कौन बड़ा है कौन छोटा ये देख रही है। कंपेयर देम यूजिंग लेस दैन, इक्वल टू और ग्रेटर दैन साइंस। इन साइंस को यूज़ करके आपको भी उन्हें कंपेयर करना है। चलिए 456 सेंटीमीटर, इधर है 5 मीटर। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, दोनों की सेम यूनिट्स कर लेंगे तो कंपेयर करने में इजी रहेगा। सेंटीमीटर ही बना लें 5 मीटर को, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं। तो अब बताइए कौन बड़ा है, 456 सेंटीमीटर या फिर 500 सेंटीमीटर। 500 बड़ा है 456 से, तो यहाँ पर 5 मीटर की तरफ ये जो माउथ है आपके इसका ये ओपन रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं 456 इज़ लेस दैन सेंटीमीटर इज़ लेस दैन 5 मीटर। नेक्स्ट
55 सेंटीमीटर प्लस 200 सेंटीमीटर, इधर है 200 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। क्या कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है इसमें? अगर हम इसको और इसको देखें, दोनों तरफ 200 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है, बराबर है। फिर इधर 55 सेंटीमीटर है, इधर 54 सेंटीमीटर है। ऑब्वियसली 55 54 से बड़ा होगा, क्योंकि सारी यूनिट्स भी सेम है ना, तो हम सीधा सीधा कंपेयर भी कर सकते हैं। तो 55 ये वाला बड़ा है, जहाँ पर 200 में 55 होगा, क्योंकि ये 255 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 254 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 मीटर 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 मीटर तो सेम है दोनों में। फिर यहाँ सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, तो 50 ग्रेटर होता है 5 से, तो 6 मीटर 50 सेंटीमीटर बड़ा होगा 6 मीटर 5 सेंटीमीटर से। 2 मीटर 150 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब कंपेयर करते हैं। अगर इधर सेंटीमीटर में चेंज कर लें क्या, एक बार आप 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, इधर 2 मीटर है, 150 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 3 डिजिट्स आ गई, 2 ही होनी चाहिए, ये 2 सिर्फ सेंटीमीटर होगी, ये क्या बन जाएगी, मीटर। इधर जाके ऐड होगी, 2 में 1 ऐड होगा तो ये 3 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 300 और ये 50, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 350 सेंटीमीटर। अब इधर देखते हैं, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 200 और ये 150 और है, 200 और 150 भी कितने हो जाएंगे, 350, तो इसीलिए भी दोनों सेम है। नेक्स्ट, 238 सेंटीमीटर या फिर 138 सेंटीमीटर और 1 मीटर, कौन ग्रेटर है? अगर आप राइट हैंड साइड को देखें, सेंटीमीटर में 3 डिजिट्स हैं, हमें 2 ही चाहिए होती है, तो ये तो 38 तो सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 को हम कैरी करेंगे मीटर पर, यहाँ पर कैरी करेंगे तो ये 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर 38 सेंटीमीटर ये है, और इधर भी 238 सेंटीमीटर में क्या होगा, 38 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रह गए, 2 क्या बन गया, मीटर। ये भी 2 मीटर 38 सेंटीमीटर है, ये भी 2 मीटर 38 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ओके, नेक्स्ट, नाउ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, दुनिया में जो सबसे टॉलेस्ट लंबे स्टैचूज हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ये देखिए, पूरी दुनिया का जो टॉलेस्ट स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि हमारे भारत में है, इंडिया में ये है। इसकी हाइट है 152 मीटर, पिक्चर भी आपको गिवन है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि चाइना में है, इसकी हाइट है 128 मीटर। फिर है ग्वानाइन ऑफ नानशान, जो चाइना में है, 108 मीटर इसकी हाइट है। फिर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, इसकी हाइट है 93 मीटर। फिर है द मदरलैंड कॉल्स, रशिया में है, 91 मीटर। और फिर है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में है। ओके, इसकी हाइट है 38 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, फिर ग्वानाइन ऑफ नानशान, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मदरलैंड कॉल्स एंड क्राइस्ट ऑफ रिडीमर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, What is the difference between the highest of the tallest statue in the world and the Statue of Liberty? वर्ल्ड में जो टॉलेस्ट स्टैचू है, सबसे ऊंचा स्टैचू है, कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसकी हाइट में और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट में कितना डिफरेंस है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि टॉलेस्ट है 182 मीटर का है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर का है। सिर्फ कितना डिफरेंस हो जाएगा, 182 से हम माइनस करेंगे 182 माइनस 93, चलिए माइनस करते हैं। 2 से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो कर लिया, 12 हो गया, यहाँ पर 7 रह गया, 12 माइनस 3। चलिए प्रॉपर आंसर ही लिखते हैं इसका, क्योंकि स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेगा ये। सो आंसर नंबर 2 पार्ट ए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट है, 182 मीटर। और फिर डिफरेंस फाइंड करना है उसका स्टैचू ऑफ लिबर्टी और स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है 93 मीटर, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस के लिए माइनस करेंगे, 2 से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करते हैं 7, 12,
12 माइनस 3 9 हो जाएगा, 7 से 9 माइनस नहीं होगा, फिर से बोरो करेंगे 1 ही है, वो इसको दे देगा 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 होगा 8, तो डिफरेंस है 89 मीटर। सो द डिफरेंस इज 89 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ यूनिटी से 89 मीटर छोटा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टैचूज हुज हाइट्स हैव द लीस्ट डिफरेंस। उन दो स्टैचू को आइडेंटिफाई करिए जिनके हाइट के बीच में बहुत कम अंतर है। तो अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ बुद्धा टेम्पल जो कि एक दूसरे सेकेंड नंबर पर स्टैचू ऑफ स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस हम देखें, ये 128 है, ये 182 है, तो 28 10 ऐड करेंगे 38 48 58 68 78 फिर 4, इनके बीच में 20 30 40 50 54 का डिफरेंस है लगभग। यहाँ पर स्टैचू ये जो बुद्धा का टेम्पल और ये जो ग्वानाइन ऑफ नानशान है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 108 के बाद 10 ऐड करेंगे 118 आएगा, फिर 10 ऐड करेंगे 128, तो यहाँ पर सिर्फ 20 का डिफरेंस है, 20 या मेंटली कर सकते हैं। देन हम फाइंड करते हैं, अगर प्रॉपर आंसर करना है लिख के ही, तो एक एक का फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिफरेंस बिटवीन, लेकिन कोशिश करिए 5th क्लास में आ गए हैं, इतने छोटे डिफरेंसेस आप मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। डिफरेंस बिटवीन स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, कितना डिफरेंस होगा, 182 माइनस 128, यहाँ से बोरो करेंगे 12 माइनस 8 4 हो गया, 7 माइनस 2 5, 54 मीटर का डिफरेंस है। अब हम फाइंड करते हैं डिफरेंस, शॉर्ट में DIFF, बिटवीन को BW लिख देते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा एंड ग्वानाइन ऑफ नानशान, इनके बीच में डिफरेंस है 128 से माइनस करेंगे 108 को, 128 माइनस 108 02 20 मीटर्स का। फिर हम फाइंड करते हैं ग्वानाइन ऑफ नानशान और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बीच का डिफरेंस। नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्वानाइन ऑफ नानशान एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ग्वानाइन ऑफ नानशान 108 मीटर का है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर्स का है। 8 माइनस 3 5 हो जाएंगे, ये 0 है, इधर से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ 15 मीटर का डिफरेंस है। अब आगे आते हैं, वैसे देखने से भी आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस द मदरलैंड कॉल्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी में ही है। डिफरेंस between statue of liberty and the motherland calls। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर का है, मदरलैंड कॉल सिर्फ 91 का है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 मीटर। और फाइनली फाइंड करते हैं डिफरेंस बिटवीन द मदरलैंड कॉल्स एंड क्राइस्ट द रिडीमर, इनका डिफरेंस है 91 माइनस 38। बोरो करेंगे 8 11 11 माइनस 8 8 9 10 11 3 8 माइनस 3 5 53 मीटर। सो बताइए कहाँ पर डिफरेंस लीस्ट है, सबसे कम डिफरेंस किन दो स्टैचूज़ के बीच में है। यहाँ पर डिफरेंस है सबसे पहले 89 मीटर, देन 54 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 15 मीटर, और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 2 मीटर का है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स रशिया इज लीस्ट, देखने से भी आपको पता लग रहा होगा इन दोनों में सबसे कम डिफरेंस है। सो द डिफरेंस बिटवीन
या फिर द हाइट्स ऑफ, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है वैसे ही लिखेंगे, द हाइट्स ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स हैव लीस्ट डिफरेंस. हाइट्स ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स इज द लीस्ट. ओके, अगर आप मेंटली सॉल्व करते हैं तो आप आंसर सिर्फ इतना लिखेंगे, द हाइट्स ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स इज द लीस्ट, विच इज 2 मीटर. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस. अब उन दो स्टैचू का बताइए जिनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है. तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो हमेशा सबसे बड़े और सबसे छोटे स्टैचू के बीच में ही होता है. तो स्टैचू ऑफ यूनिटी और क्राइस्ट द रिडीमर के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है. ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सीधा सीधा, इसमें आपको डिफरेंसेस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. आप कहेंगे द हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस, द हाइट्स ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी. बाकी किन्हीं दो को आप माइनस कर लेंगे, उतना डिफरेंस नहीं होगा जितना स्टैचू ऑफ यूनिटी और क्राइस्ट द रिडीमर के बीच में होगा. एंड क्राइस्ट द रिडीमर हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस. ओके, क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है और क्राइस्ट द रिडीमर की इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सबसे कम है. द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज़ डबल्ड. कौन सा वो स्टैचू है जिसकी हाइट को अगर हम डबल कर दें तो उसकी हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी के इक्वल हो जाएगी. स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182. अब वो कौन सा नंबर है जिसका डबल करने के बाद 182 आएगा? 128 को डबल करने से नहीं आएगा, 108 को आप डबल करेंगे तो 8 2 ज़ार 16, 216 होगा. 93 को डबल करिए, 93 इंटू 2, 3 2 ज़ार 6, 9 2 ज़ार 18, ये हो गया 186. थोड़ा सा ज़्यादा है, 182 हमें चाहिए. चलिए मदरलैंड कॉल्स का डबल करते हैं, 91 इंटू 2, 2 1 ज़ार 2, 9 2 ज़ार 18, आ गया 182, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिट की हाइट है. तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, द हाइट ऑफ द मदरलैंड कॉल्स will be equal to the height of statue of liberty. वही सेम वही लैंग्वेज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इफ इट इज डबल्ड. स्टैचू ऑफ यूनिटी, नॉट लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज डबल्ड. और यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं, 91 इंटू 2 इक्वल टू 182. 91 जो कि हाइट है मदरलैंड कॉल्स की और 182 जो कि हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की. तो इसका डबल हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है. ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ. रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर. यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.